कल्पना कीजिए एक ऐसे प्यार की जो जुनून की हद तक गहरा हो, इतना गहरा कि सच और धोखे के बीच की लकीर ही मिट जाए। ये कहानी है सचिन की, एक ऐसे ही दीवाने की जिसकी दुनिया उसकी मोहब्बत सुनैना के इर्द गिर्द घूमती थी। सचिन बेचैन था, उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। उसका दोस्त जोगी उसकी हालत देखकर परेशान था। जोगी ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों इतना परेशान है? सचिन ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुझे जिस लड़की के बारे में बताया था सुनैना, वो मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मैं 4 दिन से हर रोज जाके उसका इंतजार कर रहा हूं। वो उस जगह मिलने आती ही नहीं है। जोगी ने कहा, तो उसके घर जाके देख ले। सचिन की आवाज में निराशा थी। भाई यही तो परेशानी है, मैं 2 दिन से उसका घर ढूंढ रहा हूं। जिस पते को उसने बताया था वहां पर वो नहीं रहती है, और अजीब बात यह है कि उस मोहल्ले में उसे कोई जानता तक नहीं है। जोगी को शक हुआ, कहीं वो तुझे धोखा तो नहीं दे रही है? सचिन तड़प कर बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में मैंने सच्चा प्यार देखा है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। जरूर कोई ना कोई बड़ी परेशानी होगी। जोगी चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उस रात सचिन अपने घर की छत पर अकेला खड़ा था। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी चांदनी में भी एक अजीब सी उदासी थी। हवा खामोश थी, और ये खामोशी सचिन के दिल का शोर और बढ़ा रही थी। तभी उसे एक आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। छत के दूसरे कोने पर एक परछाई थी। वो धीरे धीरे रोशनी में आई। वो सुनैना थी, लेकिन ये वो सुनैना नहीं थी जिससे सचिन मिला था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, उसका चेहरा जख्मी था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। सचिन डर और हैरानी से कांप गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम, और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? उस परछाई ने एक ठंडी आवाज में जवाब दिया, रुक जाओ सचिन, मेरे पास मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। सचिन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो आगे बढ़ा, लेकिन सुनैना ने उसे रोक दिया। सचिन, मैं जा रही हूं, वो बोली। उसकी आवाज में दर्द था। मैं मर चुकी हूं, अब तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदा थी, लेकिन मेरे घर वालों को सब पता चल गया। उन्होंने मुझे मार डाला। ये शब्द सचिन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। क्या कह रही हो सुनैना? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी जीना नहीं चाहता, मैं भी मर जाना चाहता हूं। सुनैना के जख्मी चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत थी और एक गहरा अंधेरा भी। उसने कहा, अगर ऐसा है तो जाओ सचिन, छत से कूद जाओ, फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। हम हमेशा साथ रह सकेंगे। सचिन के लिए उस वक्त कुछ भी सही या गलत नहीं था। उसे बस सुनैना चाहिए थी। वो उठा और बिना कुछ सोचे समझे छत के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे बस सुनैना की आवाज सुनाई दे रही थी, आ जाओ सचिन, हम साथ रहेंगे। वो कूदने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे जोर से पीछे खींचा। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो सामने जोगी खड़ा था। जोगी गुस्से और डर से कांप रहा था। सचिन चिल्लाया, तूने मुझे क्यों बचाया? मुझे उसके पास जाने दे। जोगी ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? मैं तेरी जान बचाने आया था, नहीं तो तू अभी उस चुड़ैल का शिकार बन चुका होता। चुड़ैल? वो सुनैना थी। सचिन चीखा। वो सुनैना नहीं, रजिया थी। जोगी की आवाज गूंजी। उसे मरे हुए 15 साल हो गए हैं। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। उसने उसका फायदा उठाकर उसे मार दिया। तब से वो इसी तरह सुंदर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। तभी सचिन के माता पिता भी छत पर आ गए। उनके चेहरे पर खौफ था। सचिन के पिता ने बताया कि कैसे जोगी को शक होने पर उसने उस इलाके में छानबीन की और रजिया की कहानी का पता लगाया। उसे जैसे ही समझ आया कि सचिन खतरे में है, वो भागकर उसे बचाने आया। सच, झूठ, प्यार, धोखा, सब कुछ सचिन की आंखों के सामने घूम गया। उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे प्यार में अंधा हो गया था जो कभी था ही नहीं। उसने रोते हुए जोगी को गले लगा लिया, भाई मुझे माफ कर दे, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। जोगी ने उसकी पीठ थपथपाई, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। सचिन अपने परिवार के साथ नीचे उतर आया। उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा, उसे हवा में एक सिसकी सुनाई दी, एक औरत के रोने की आवाज। वही आवाज,
लेकिन इस बार सचिन रुका नहीं, वो बस चलता गया, क्योंकि अब वो जानता था कि कुछ आवाज़ों को अनसुना कर देने में ही जिंदगी है।